अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और फैसल चौधरी साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। मुज़ाकरात येस, मुज़ाकरात नो, मुज़ाकरात होंगे, मुज़ाकरात नहीं होंगे। आजकल हम इसी किस्म की गुफ्तगू जो है सियासत में देख रहे हैं। एक जानिब से ऑफ़र की जाती है तो दूसरी जानिब झुटला देती है, फिर दूसरी जानिब से ऑफ़र की जाती है तो फिर पहली जो फरीक होती है वही मना कर देती है। कुछ ऐसी सूरत आलम में दिखाई दे रही है। अब खान साहब ने कल एक सीरियस ऑफ़र की कि असम्बलियाँ तहलील करने से पहले वो मौका देना चाहते हैं हुकूमत को कि आके बातचीत करें और एक साथ ही पूरे मुल्क में इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाया जाए। लेकिन इसके बरअक्स के हुकूमत मुज़ाकरात की तरफ जाती। आज जो उनका फ़ैसला सामने आया इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद, प्राइम मिनिस्टर ने भी जो बात की, ख्वाजा साद रफ़ीक की भी गुफ्तगू आपने सुनी, तो उसमें वो बिल्कुल इनकारी नज़र आए और उन्होंने कहा कि भाई आप शराइत लगाते हैं, आप इस तरह की गुफ्तगू करते हैं, लिहाजा आपके साथ हम कोई मुज़ाकरात, कोई फेस सेविंग का बल्कि से नाम दिया कि ये फेस सेविंग चाह रहे हैं। क्या वाकई खान साहब फेस सेविंग चाह रहे हैं? असम्बलियाँ तहलील करना क्या कोई बंद गली में जाने के मुतरादिफ है? क्या वाकई मुज़ाकरात अब नहीं होंगे और पहली दफ़ा मुल्क में सूबाई असम्बलियों के और कौमी असम्बली के अलग अलग इंतखाबात मुमकिन हो पाएंगे? किस तरह से मामलात आने वाले दिनों में आगे चलेंगे और इस सारे में इदारों का, इस्टेब्लिशमेंट का क्या किरदार हो सकता है? और क्या ये भी पेश गोई अब जो नज़र आ रही है कि शायद मामलात एक दफ़ा फिर अदालत का रुख करने वाले हैं, तो क्या ऐसा ही हमारे पैनलिस्ट को और गेस्ट को नज़र आता है या नहीं? ये भी उनके सामने रखेंगे सवाल। आप सबको खुशामदीद कहते हुए पहले चलेंगे इमरान साहब की तरफ। कल जो इमरान खान साहब ने ऑफ़र की तो उसके बाद राना सनाउल्लाह का, ख्वाजा आसिफ का जो स्टेटमेंट आया वो बड़े हौसला अफजा थे कि चलें जी अब आपने सियासतदानों वाली बात की है, बिल्कुल मुज़ाकरात की, और अच्छी बात है कि अगर आपको ये समझ आ गई है, ठीक है। उसमें भी थोड़ा टॉन्ट था लेकिन ऐसा लग रहा था कि वेलकम ही है। लेकिन आज यकसर हमें उनकी जो बात है और जो अंदाज़ है वो मुख्तलिफ दिखाई दिया और ऐसा लगा कि वो मुज़ाकरात में इंटरेस्टेड नहीं है। इसकी क्या वजह है? ऐसा पीछे क्या हुआ है पीडीएम में हुकूमत की मुशावरती इजलास में कि जिसके ऊपर वो मुज़ाकरात की तरफ हमें माइल दिखाई नहीं दिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना देखें, मुझे ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब समेत हमारे तमाम सियासतदानों का सबसे बड़ा मसला उनकी अपनी अना है। ये लोग अपनी अना से बाहर ही नहीं निकलते, उसमें लचक ही पैदा नहीं करते। देखिए इमरान खान साहब ने क्या कहा, उन्होंने हुकूमत से कहा कि जी हम मुज़ाकरात के लिए वो तैयार है, लेकिन साथ ये भी है कि अच्छा नहीं आओगे मुज़ाकरात की तरफ तो हम असम्बलियाँ तोड़ देंगे। दूसरी बात अब हुकूमत की सुन लें। कल जब इमरान खान साहब का ये बयान सामने आया तो बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ख्वाजा आसिफ या राना सनाउल्लाह साहब ने कल जो रद्द-ए-अमल दिया था वो इतना सख्त नहीं था, लेकिन आज ख्वाजा साद रफ़ीक साहब और उन्होंने जब बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दूसरे लोगों ने, तो उनका मौक़िफ़ खासा सख्त था और उन्होंने कहा जी हम फेस सेविंग नहीं देंगे, इस तरह से नहीं करेंगे। प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। हाँ जी, प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा। अब इशू 2-3 है इसमें। इतलात ये है इस हवाले से कि जैसे मैंने उस दिन भी इसी प्रोग्राम में आपसे गुजारिश की थी कि मियाँ नवाज शरीफ जो है उन्होंने ये कहा है कि आप इलेक्शन की तैयारी करें। अब भी जो मियाँ नवाज शरीफ हैं, आप एक बात ज़हन में रखें कि जब पाकिस्तान में कुछ होता है तो इंग्लैंड और पाकिस्तान के वक्त का भी 5 घंटे का फ़र्क है। अच्छा। वो हमसे 5 से रिएक्शन बाद में रिएक्शन जो आता है उधर से देखें, उसमें भी टाइम लगता है। वो 5 घंटे का आप ये भी मामला देखें, लेकिन मैसेज तो फौरन ही चला जाता है। मैसेज फौरन जाने की बात नहीं है। तो आधी रात को आपका मैसेज देखने लिए हो सकता है कुछ सोया ही हो, कुछ ज़रूरी थोड़ा कि हर वक्त अलर्ट बैठे हों कि हमने यहाँ से क्या मैसेज आना है। और वैसे भी वो छुट्टियों पे हैं, उनकी तबीयत नहीं, अब तो लंदन आ गए वापस। ओहो, छुट्टियां तो है ना यहाँ पे, उनकी तो 3 महीने 3 साल से छुट्टी चल रही है। अगर ये गुजारिश ये है कि मुस्लिम लीग नून और ये फैसला कर चुकी है ख़ास तौर पे मियाँ नवाज शरीफ के, अब इमरान खान को कोई भी रिलीफ नहीं देना। रिलीफ इन द सेंस कि इन्होंने टफ टाइम ही देना है जिस तरह से भी हो। अब मामला ये है कि इमरान खान साहब जो हैं, आज उन्होंने भी वो अपना बयान वापस ले लिया और उन्होंने ये कहा कि जी मैंने तो जो कहा था इन्हें समझ नहीं आया, इन्होंने मेरी वो कमज़ोरी समझ लिया। हालांकि मैं तो मुल्की हालात की वजह से, भाई अगर मुल्की हालात की वजह से आप ये करना चाहते हैं, या दूसरे सियासतदान भी हमेशा मीशत की जो बात करते हैं, तो खुदा का वास्ता फिर सीरियस होकर सोचें। हमारे मसले अगर हमारे मसले अगर हमारे सियासतदान नहीं हल करेंगे तो क्या भी आके बाहर से अमेरिका, सऊदीया, ये बाहर वाली जो आपने बात की, इस पर मैं बात करती हूँ कि वो बाहर से आएगा या फिर अंदर से ही आएगा, पास बराबर से ही कहीं से आएगा। लेकिन पहले मैं ज़रा चौधरी साहब से ज़रूर इस पर कमेंट ले लूँ।
क्या वाकई खान साहब सीरियस थे मुज़ाकरात में, और अगर वो थे तो फिर उन्हें ये वरना साथ जोड़ने की क्या ज़रूरत थी? वो वैसे ही कह देते कि मैं खुले दिल से ऑफ़र कर रहा हूँ, आएँ और बातचीत करते हैं। और लेकिन जब उन्होंने साथ ये कह दिया कि वरना हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो उन्होंने फिर कहा कि देखें जी ये हम पे, जिसको कहते हैं ना डोमिनेंट होके हमें मुज़ाकरात पर लेके आ रहे हैं। तो वो इस तरह का तासुर। देखिए बात यह है कि ऐसा महसूस हो रहा है कि पीडीएम और नून लीग जो है ना वो फैसला नहीं कर पा रहे हैं। और ये आप कल की बात करें, आज सुबह जो 9 बजे 9:30 बजे राना सरावला की टॉक चली किसी आई थिंक अदालत या किसी जगह के बाहर से, उसकी जेस्चर आप देख लें, और उसके बाद जो साद रफ़ीक के साथ उनका जेस्चर था। अब ये जो साद रफ़ीक साहब को लाया गया पहले, तो ये नून लीग की, अब इमरान याकूब साहब तो मास्टर हैं इसमें, ये जो अंदरूनी ग्रुपिंग है ये भी हर पार्टी में एक एक ग्रुपिंग होती है। बिल्कुल होती है। साद रफ़ीक साहब उस ग्रुप में कहाँ पे खड़े होते हैं, राना सनाउल्लाह साहब उधर किधर खड़े होते हैं, ये आपको बिल्कुल वाज़ेह होना चाहिए। ये बिल्कुल 4-5 घंटे जो देर से आँख खुली और मैसेज देर पर से पढ़े, ये रौला उधर से पड़ा है। पहले उधर कौन है जो नहीं बात बनने दे रहा? देखिए जी, उधर तो मियाँ साहब खुद हैं और दूसरा मरीम नवाज शरीफ हैं। वो पॉलिटिकल जेस्चर ऐसा कमज़ोरी का नहीं देना चाहते, और वो ये बयान करना चाह रहे हैं, ये बात करना चाह रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं कि जी हम इमरान खान से इम्प्रेस नहीं। क्योंकि अगर इमरान खान साहब जो मुज़ाकरात की ऑफ़र करते हैं और पीडीएम की हुकूमत जो है वो इस वक्त मौजूदा जो सूरत हाल से, जिस सूरत हाल से वो 2-4 है, वो उनका वो कंसिडरेशन में नहीं है। इमरान खान से ज़्यादा ज़िम्मेदारी तो मौजूदा हुकूमत की है ना, कि वो मुल्क को, क्योंकि ज़िम्मेदार तो वो हैं, वो जिस फेडरल वफाकी हुकूमत ने ये फैसले करने होते हैं वही फेस होती है मुल्क का, इंटरनेशनली भी वही फेस होती है। बात यह है कि ये फैसला जो है उनको करना है। लेकिन आपने साद रफ़ीक साहब का बयान सुना, उन्होंने कहा हमारे इत्तेहादी ना खुश हैं। इत्तेहादियों से मतलब उनका ज़रदारी साहब हैं और फजल रहमान हैं। ये दोनों जो हैं, ये पहले दिन से जो मुज़ाकरात में मुझे एक बात की बिल्कुल समझ नहीं आती, जो नून लीग की सियासत है, वो जरदारी साहब और फजल रहमान का तो एक चटांग गोश्त भी नहीं है पंजाब में, वो नून लीग की गाय ज़िबा कर चुके हैं अपनी उस चक्कर में, कि वो समझ नहीं पा रहे कि इस वक्त जो मतलब सिंध में जरदारी साहब इस वक्त की जो आज की सूरत हाल है, उसमें तो कल वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में लगते हैं। इलेक्शन में क्या होता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। फजल रहमान साहब हार के केपी से थोड़ी बहुत उनकी सीटें हैं, उसके बाद जो उन्होंने बार्गेन की है। क्यों नहीं समझ रहे? ये बात आप कई दफ़ा कह चुके हैं कि ये पंजाब में पीपल्स पार्टी या फजल रहमान साहब ने इन्हें नुकसान पहुंचाया पीएमएलएन को। तो क्या पीएमएलएन वाले को इतने ना तजुर्बाकार तो नहीं है कि उन्हें ये चीज़ समझ ना आ रही हो कि गेन अल्टीमेटली कौन कर रहा है और लूजर कौन है? नहीं सुनिए ना, बात यह है कि एक पॉलिटिकल जिस वक्त जो नून लीग जो है ना वो बहुत ज़्यादा डरी हुई है। किस मुश्किल में फंसे? वो मुश्किल में इमरान खान की पॉपुलैरिटी की वजह से। देखिए ना, आप वज़ीर आला भी हों, बैठे हों और आपके नीचे इलेक्शन हो, आप हार जाएँ, उसके बाद आप जो हैं वो MNA के इलेक्शन हो, तो जहाँ नून लीग के बंदे हैं वहाँ पे बुरी तरह हार जाएँ। ये चीज़ उनको जो है पंजाब का जो स्टेक है या पंजाब की जो ज़्यादा ज़रूरत मजबूरी थी वो तो नून लीग की मजबूरी थी। नून लीग को ये महसूस हो रहा है कि वो इलेक्शन नहीं जीत सकते, लिहाजा वो डूबते को तिनके का सहारा कह लें, या वो एक जो इस वक्त घबरा के जो मामलात हैं वो फैसला नहीं कर पा रहे। लेकिन चौधरी साहब बड़ी माजरत के साथ ये जो है फ्रस्ट्रेशन, ये तो इमरान खान साहब में भी नज़र आ रही है। आप देखें कि एक तरफ कल की बात है, पुरानी नहीं कल की बात है, कि उन्होंने ये कहा अपनी जमात को कि इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ आपने उस तरह से तनकीद नहीं करनी, और आज ही उन्होंने खुद एक दफ़ा फिर हैंडलर्स का भी जिक्र किया और इलेक्शन कमीशन जो है उसको भी तनकीद का निशाना बनाया, और वही सारी बातें। तो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन उधर भी है। मुज़ाकरात जो हैं देखिए, उस पर अगर वो समझते हैं कि उन्हें नहीं मुज़ाकरात उनका मुतालबा माना गया, तो फिर वो अपनी फ्रस्ट्रेशन सामने ले आते हैं। वैसे लग क्या रहा है इमरान साहब आपको, ये मुज़ाकरात वाली जो बात है, अगर ये सियासतदान आपस में नहीं बैठते, उन्होंने ऑफ़र की, उन्होंने मना कर दिया, तो अब क्या अल्टीमेटली वाकई जो हम हमेशा कहते हैं कि वो फिर एक पीछे से कोई आता है छड़ी लेके, फिर वही सबको बिठा देता है लाइन हाजिर करके कि चलो फिर बैठो, फिर हम देखते हैं कि मसलों के हल निकल भी आते हैं। ऐसी कोई सूरत हाल बनेगी या हमारे पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं वो खुद इस चीज़ को कर सकते हैं? अच्छा समीना, फिर यहाँ शायद मेरी बात बड़ी बुरी लगे और ट्विटर पे अभी जो है ना मुझे ख़ास तौर पे तनकीद का भी सामना करना पड़े, लेकिन सच ये है कि हमारे सियासतदान जितने जमहूरियत पसंद बनते हैं
बड़ी माजरत के साथ असल में उतने हैं नहीं। ये बाद में तो बातें करते हैं, ऑन एयर बातें यही करते हैं, ऑन कैमरा यही बातें करते हैं कि बिल्कुल तमाम लोग जो हैं अपना अपना आईनी किरदार अदा करें और कहीं पे भी कोई इस तरह की खिलाफ वर्जी ना हो। लेकिन असल में चाहते क्या है? चाहते यही हैं कि इस्टेब्लिशमेंट या वो खुफियात जो मदद माजी में करते रहे वो इनकी मदद करें, दूसरों की मदद ना करें, वो इनको गोद में बिठाएं, दूसरों को ना बिठाएं। ये सिर्फ एक पार्टी की नहीं मैं बात कर रहा, ये नहीं मैं कह रहा कि सिर्फ इमरान खान साहब ये चाहते हैं। जब पीटीआई 1 पेज पे थी तो हाँ पीडीएम वाले उनसे मुलाकातें कर रहे थे, जब वो उधर आए तो वो शिकवे करने लग गए कि जी आपने हमें नहीं बताया। हाँ, पीडीएम क्या कहता था? पीडीएम कहता था सिलेक्टर्स, इमरान खान साहब क्या कहते हैं? हैंडलर्स। यानी कि वो दोनों तरफ से उन पे तनकीद भी है और साथ ये तवक्को भी है, ये उम्मीद भी है और ये ख्वाहिश भी है कि अल्लाह दा वास्ता जो साढ़े सिर ते हथ रख दो, साढ़े तो हथ चुक ना ले। मीर भी क्या सादा है। लेकिन इसमें एक बात, एक चौधरी साहब मेरी एक सवाल इसमें शामिल कर लें। ये हमें बात समझ में आती थी जब तक पिछले आर्मी चीफ मौजूद थे कि भाई शायद उनको इमरान खान साहब को लगता था कि उनका कोई किरदार है पीडीएम को यहाँ पे लाके मुसल्लत करने में, तो उन्हें तनकीद भी करते थे। अब वो चले गए, अब वो ये क्यों कह रहे हैं कि हैंडलर्स इस चीज़ को ख्याल नहीं कर रहे, इस चीज़ को क्यों नहीं, उसमें मुल्क नीचे जा रहा है, हैंडलर्स क्यों नहीं इसको देख रहे? देखिए बात यह है कि इमरान अब उन्हें हैंडलर क्यों कह रहे हैं? इमरान खान साहब का ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एक जुमला तो नहीं हम उठा सकते ना, यू हैव टू सी कि उन्होंने क्या बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है कि जो उनको बैक में लेके आए कि वो नहीं देख सकते कि इस वक्त मुल्क में क्या चल रहा है। देखिए मुल्क इस वक्त बहुत ही एक अजीबो गरीब सिचुएशन में, ना हम माशी तौर पे बेहतर हैं, ना हम सियासी तौर पे स्टेबल हैं। हमारे ऊपर जो जैसे कल भी हमने ये डिस्कशन की कि एक दहशतगर्दी का ख़तरा आ रहा है, बड़े तेज़ी से आ रहा है। इमरान खान साहब ने कल भी जो बात की थी वो ये कहा था, अपने खिताब में जो उन्होंने पार्लिमानी कमेटी से कहा उसमें इकॉनमी की सिचुएशन में उन्होंने बताई। उन्होंने ये कहा कि इस वक्त ये सूरत हाल है, जो इकॉनमी वो टैंक हो चुकी है, यानी वो बिल्कुल नीचे लग चुकी है। उसको अगर आपने करना है तो असल में देखिए क्या आज भी वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देख रहे हैं कि वो अपना किरदार अदा करें? देखिए जो आज अभी आपने स्लॉट चलाया फवाद साहब का, उसमें उन्होंने कहा कि हम उनका आइन और कानून के मुताबिक किरदार चाहते हैं। वो तो ये कि कोई किरदार नहीं है। देखिए अगर फॉर एग्जांपल ये मुज़ाकरात नहीं होते तो लेट पॉलिटिकल पार्टीज डिसाइड कि वो अगले बैटल कैसे अपनी करते हैं। असम्बलियाँ तोड़नी है वो असम्बलियाँ तोड़े, इलेक्शन जाना है, जो आइन और कानून में हर सिचुएशन का हिसाब रखा हुआ है। मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त किसी भी जो बैक डोर पावर है उसको आके ये मामलात को हैंडल करना चाहिए। उनका जो फैसला है, आज राना सनाउल्लाह साहब ने भी एक बड़ा मानी खास बयान दिया है सुबह, और उसमें ये मुझे समझ में आया नहीं कि मोहन सलाई साहब ने तो एक बयान दिया जिसमें बाजवा साहब का उन्होंने कहा कि उन्होंने ये कहा और हम पीटीआई की तरफ आए। आज राना सनाउल्लाह साहब ने उस पर यह कहा है कि इदारे के मौक़िफ़ पे सवाल उठा दिया। ये वज़ीर दाखिला जो है, क्या इनको इदारों की जो पॉलिसी है उस पर क्लैरिटी नहीं है, वो क्या चाहते हैं? और इस पे एक जो कमेंट भी पॉलिटिकल कमेंटेटर्स ने भी ये किया है कि ये बड़ी मानी खेज बात है कि आपको ये बात करने की आपको ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है। अगर कोई बैकफुट पे होता वो तो पीटीआई को होना चाहिए था, राना सनाउल्लाह साहब को होना चाहिए था। और पीटीआई की डिमांड जो है इस वक्त एक ही है, वो ये कहते हैं जी कि लेट पॉलिटिकल पार्टीज डिसाइड कैसे करना है। कल की मुज़ाकरात की आप लचक को आप ये तो बिल्कुल ही ब्रश साइड ना करें। इमरान खान साहब ने कल जब ये कहा, इसका रिस्पॉन्स एक जुमला सिर्फ आपकी इजाज़त से कि उसका रिस्पॉन्ड जो करना है, देखिए अगर एक बंदा हार्ड स्टांस लेता है, उससे वो डिविएट करता है, तो अगला जो रेसिप्रोकेट करना भी तो बात होती है ना। आप रात को सुबह तक तो रेसिप्रोकेट करते रहे, एकदम आपको जो है किसी ने आपका बटन जो है वो कसट इनकी बदल जाती है, नून लीग की और पीडीएम की आजकल सबकी। ये पहले कुछ अर्सा पहले यही नहीं कहते थे कि जी सारी असम्बलियाँ तोड़ दें तो हम इलेक्शन करा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अब एतमाद की भी समरियाँ, अदम एतमाद की भी समरियाँ, वो एक वजीर ने इसमें रखी हुई है, दूसरे ने इसमें रखी हुई है। इंटरेस्टिंग बात की साहब, अभी आपने कहा ये फैसला कर लिया जी, बड़ा टफ टाइम देंगे खान साहब को। ठीक है जी, फैसला तो हो गया, लेकिन टफ टाइम कैसे देना है? कोई वहां जाके आपके पास हाथ में ऑप्शन तो हो, ये तो नहीं है कोई जाके आपने आवाजें कसनी, कैसे आपने देना है? ऑप्शन तो ये भी है कि इस वक्त गवर्नर जो है पंजाब, उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि जी उनके पास 2 समरियां जो है ना मौजूद है इस वक्त,
और अगर ये होगा कि अगर ये परवेज़ इलाही कहते हैं गवर्नर साहब से असम्बलियाँ तोड़ने का या वो समरी भिजवाते हैं, तो एक ये रहा है कि उस वक्त गवर्नर उससे पहले उनकी समरी पहुँचे उनके पास, उससे पहले वो उनसे इत्माद का वोट लेने का कह देंगे और वो लेटर जारी कर देंगे जो कि टाइप होके पड़ा हुआ है, सिर्फ उसके साइन होना बाकी है। ये सुनिए, परवेज़ इलाही ने समरी साइन की है, हमने भी कर दी है, हम टफ टाइम दे रहे हैं। मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि मैं फिर वही आ जाऊँगा। मेरा आज सवाल जो है ना चोइस साहब, वो ये है, तमाम अपने सियासतदानों से देखे, हम ज़ाती तौर पे बचपन से लेके आज तक हमेशा ये सुनते आए कि जी सियासतदानों का कि जी बड़ा जुल्म होता है, जी यहाँ पे हमें ठीक से काम नहीं करने दिया जाता, हमें आज़ादी नहीं दी जाती, हमें ये नहीं किया जाता। लेकिन आप ये देखें कि क्या सियासतदान जो हैं वो अपने जो अमल हैं उसके साथ मुखलिस हैं पूरी तरह, ये खुद मौके नहीं फराहम करते। अगर ये खुद आप वाली बात को दुरुस्त मान लेते हैं कि फवाद चौधरी साहब ने कहा कि जी आप बैठें अपने आईनी किरदार में और सियासतदानों को अपना काम करने दें, लेकिन अगर सियासतदान अपना काम सही तरीके से नहीं करते और मुआशी तौर पे मुल्क जिस सूरत हाल में देते हैं तो कोई आता है ना, नहीं इसमें ना स्पेस को भी छोड़ दें, मुआशी तौर पे जो हालात हैं एक तरफ वो देखें और दूसरा ये कि बजाय इसके कि यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्टिव काम हो, उसकी बजाय ये एक दूसरे के गिरबान पकड़ लें। इमरान साहब ये अब ये तो आप आइडियली बातें कर रहे हैं इमरान साहब, हमारे एक सिचुएशन अमेरिका में राइज वहाँ पे स्टेट की वहाँ पे एक स्टेट की उसको भी सुप्रीम कोर्ट जो टॉप जैसे हम हाई कोर्ट कहते हैं वो सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, उनके पास वो जज साहब वो गए, उन्होंने कहा कि भाई ये मामला है, पुरानी बात है, तो उन्होंने कहा कि हमें मुल्क बचाना है और एक तरफ आइन है एक तरफ मुल्क है, तो हम मुल्क बचाएंगे तो आइन, तो जज ने कहा कि लेट्स सेव द कॉन्स्टिट्यूशन, कंट्री विल बी सेव्ड। बिल्कुल इशू ये है, ये बिल्कुल जो आप बात कर रहे हैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सियासतदानों को ही और लेनी चाहिए और वही अपना इसका मामला करें, जैसे भी करें, आइन में कानून में हल मौजूद है, उसके मुताबिक जाने दें। अगर एक और बात मैं आपसे बसात एहतराम में मैं आपसे खिलाफ करता हूँ, ये एक दफ़ा ऑफर हुई और आज जो इनकारी हो गए, इसको आप नाकामी कैसे कह सकते हैं? ये अप्स एंड डाउन्स जो हैं पॉलिटिकल मामलात में आते रहते हैं। अब मेरा सवाल आपसे यही है चौधरी साहब, आप दोनों आइडियल बातें तो कर रहे हैं, ये होना चाहिए वो होना चाहिए, लेकिन हमने तो अपनी ग्राउंड रियलिटीज़ के ऊपर रख के बात करनी कि यहाँ होता क्या है। अभी कल ही आप हमारे प्रोग्राम में ये बात भी कर रहे थे कि बैकडोर तो अभी भी एक्टिव हैं, सदर साहब हैं, इसहाक डार साहब हैं, परवेज़ खटक, परवेज़ इलाही साहब, ये लोग कहीं ना कहीं अपनी एफर्ट्स जारी रखे हुए हैं। तो जो ये सामने बातचीत होती है, आपको लगता है कि वो उसकी वजह से वो जो पीछे बातचीत होती है वो मुतासिर हो रही है, या वो वाकई इतनी नाकाम बातचीत है कि इतने महीनों से जारी है लेकिन अभी तक किसी नहीं? देखिए पता क्या, ये कोई नई बात नहीं है। पहले हमने 90s की पॉलिटिक्स आप छोटी थी, हमने देखी हुई बड़े करीब से। शुक्र है उन्हें याद है कि मैं छोटी थी, कल मैंने बताया। हाँ मतलब बड़े तैसी भी इन्हें नहीं सह, लेकिन मतलब हम मुझे देखी हुई है। बहुत ही हार्ड स्टांस होते थे उस वक्त। कुछ लोग थे, नवाबजादा नसरुल्लाह खान जैसे बहुत ही बाइज़्ज़त लोग थे, कुछ बलूचिस्तान से और सीनियर पॉलिटिशियंस थे, वो आते थे और वो मामलात को जो है वो पार्टीज़ान उनकी रिस्पेक्ट होती थी। लेटर ऑन पहले बहुत ज़्यादा नवाज शरीफ साहब बेनज़ीर भुट्टो साहब के बारे में, शहीद के बारे में क्या क्या लफ्ज़ और वो उनके बारे में क्या क्या नहीं कहती थी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम फिर जब मुशर्रफ साहब का आया दौर तो फिर दोनों ने ये अच्छा 90s में आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, अभी वाली नहीं बात बता रहे आप। मैं सूबे और कौमी असम्बली के जो इलेक्शन है ये अलग होता था, 3 दिन बाद सूबाई असम्बली का इलेक्शन होता था और नेशनल असेंबली का। ये तो बात सही है आपकी, लेकिन मतलब टाइम पीरियड तो सेम ही होता था ना। अच्छा, वो वाली बात मैं आज वो जो आपका ये सवाल है ना, देखिए ये आती रहती है अप्स एंड डाउन्स, ये पॉलिटिकल मामलात में, नेगोशिएशंस में, मुज़ाकरात में ये स्टेजेस आती भी आता है, बात आगे भी बढ़ती है। अच्छा समीना, मैं आपको वो बात बता ब्रेक भी लगता है और ब्रेक भी ये लेना होता है। ये ब्रेक से ज्यादा अहम बात है जो मैं आप बताने लगाऊं। क्यों रोजी रोटी के पीछे आपने ये जो सवाल किया ना, तो हमारे वाकफान हाल ने हमें इसकी खबर सुनाई है आज ज़मान पार्क से ना। ज़मान पार्क से हमारे लिए जो वाकफान हाल ने खबर दी है वो ये है कि ये अगरचे इमरान खान साहब ने आज भी हैंडलर्स का जिक्र किया है, लेकिन दूसरी तरफ बैकडोर जो मामलात हैं इदारों के साथ, वो अभी भी बिल्कुल दरवाजे बंद नहीं हैं। 3 रुकनी कमेटी जो है वो इमरान खान साहब ने एक बनाई है, उसमें सदर अलवी साहब जो हैं वो उसके सरबराह हैं और 2 उसके और मेंबर हैं। मैं जानबूझ के अभी उसके नाम नहीं बता रहा।
3 लोग हैं जिनको ये टास्क दिया गया ख़ास तौर पे कि आप जो हैं ये राब्ते मज़ीद तेज़ करें। मैं ये नहीं कह रहा कि राब्ते करें, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मज़ीद तेज़ करें। और जो गलत फहमियाँ पाई जाती हैं या जो नए लोग आए हैं उनका जो सख्त स्टैंस है PTI के बारे में, उसको ज़ायल किया जाए, उसको लेवल किया जाए। और जो PTI के और ख़ास तौर पे इमरान खान साहब के ताल्लुकात हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो बेहतर किए जाए, ताकि जैसे अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के लिए लॉबिंग फर्म भी हाई की गई, तो इसी तरह एस्टेब्लिशमेंट से। लेकिन यहाँ पर हम ये नहीं कर रहे कि PTI और एस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं या नहीं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि मुज़ाकरात PTI और हुकूमत के दरमियान इलेक्शन के ऊपर होंगे या नहीं, क्योंकि खान साहब ये कहते हैं कि उसी पर खड़ा है मामला असेंबलीज़ की तहलील का। तो मैं अब वापस जब ब्रेक से आऊँगी तो इस पर बात करेंगे कि क्या वाकई असेंबलीज़ तहलील अब होता ही देख रहे हैं, क्योंकि फ़िलहाल तो मुज़ाकरात में भी तातुल है, नहीं बल्कि तातुल क्या, शुरू ही नहीं हुआ है तो फिर तातुल कैसा। लेकिन साथ ही ये भी जोड़ेंगे कि क्या नून लीग को नवाज शरीफ साहब का इंतज़ार है जिसके बाद वो हतमी फैसला करेगी। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाज़रीन। चौधरी साहब, फिर अब क्या नज़र आ रहा है, क्या अल्टीमेटली असेंबलियाँ ही टूटती नज़र आ रही हैं या उससे पहले बात बन जाए? देखिए, आप सूरत हाल तो ये है कि एफर्ट्स मुज़ाकरात की जारी रहनी चाहिए दोनों तरफ से। हार्ड स्टांस लिए गए हैं, लेकिन उन स्टांस को जो नरम करने के लिए कुछ लोगों को, हर पार्टी में ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो कि दूसरी पार्टी के लिए एक्सेप्टेबल होते हैं। PDM को भी ये सोचना चाहिए और सबको जो मुज़ाकरात हैं वो पाकिस्तान के लिए करने। नहीं, वो बात ठीक होगी ना, लेकिन अब मफरूज़ा हम रख लेते हैं ना कि नहीं वो सोच रहे, तो अल्टीमेटली खान साहब ने अब कहा है आज के इसी महीने में असेंबलीज डिसॉल्व, फिर तो असेंबलीज डिसॉल्व होंगी और फिर 2 ही असेंबलीज डिसॉल्व होंगी, उन्हीं में इलेक्शन होंगे। देखिए, वो तो आईनी पोजीशन तो यही है कि जब रेजोल्यूशन होगी तो जहाँ जिन सूबों में की जाएगी तो वहीं नए इंतखाबात 90 दिन के अंदर कराने हैं। टर्म सेटअप 7 दिन के अंदर लगना है। इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा और उसमें करने हैं। अगर उसमें कोई कदगन डालेगा या कोई रुकावट डालने की कोशिश करेगा, जो कि लग रहा है कि एक सोच ये भी है कि शायद अदालतों में इस मामले को घसीटा जाए। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी अदालत जो है वो इलेक्शन करवाने के मामले जैसे सियासी मामलात में खुद को डालेगी। और वैसे भी इन चीज़ों पे इतना लंबा तो केसेस नहीं चलेंगे। तो देखिए, अगर आप अल्टीमेटली थोड़ा कर भी लेते हैं अदालत में जाके मामलात लटकाने की कोशिश, तो कुछ ही दिनों में फैसले आ जाएंगे। उसकी रीज़न होनी चाहिए ना, कोई वैलिड रीज़न तो है कोई नहीं। रीज़न अगर कोई स्ट्रिक्टली आईनी इख्तियारात इस्तेमाल करता है कोई, और फिर इस्तेमाल करके सीधा इलेक्टोरेट के पास जाते हैं कि जी आप अपना वोटर जो है अपना फैसला दे दें, तो उसमें तो कोई अमर माने नहीं है, कोई कदगन नहीं है। और इस मामले के ऊपर जो है, ये मेरा नहीं ख्याल कि इस मामले को जब कोई भी ज़ई शऊर शख्स जिसमें एक छोटा सा भी अयोटा जिसे कहते हैं कि ज़रा बराबर भी अकल की रखती हो तो करे। देखिए, आखिर तो सबने पाकिस्तान के लिए रहना है। ठीक है, सियासी जमातें भी पाकिस्तान की हैं, हुकूमत भी पाकिस्तान की, अपोजिशन भी पाकिस्तान की है, सूबे भी और वफाक भी। अगर तो मुल्क को निकालना है क्राइसिस से तो सबको फैसला लेना पड़ेगा। अनाव जो आपने बात की ना जी, वो चाहे नून हो, PDM हो, खान साहब हो या कोई और हो, इनको पीछे करना पड़ेगा। और इसमें इदारों का भी रोल है, वो भी अपनी जो अना है, अपना जो है मामला, उसको भी साइड पे रख के ये मामलात को पॉजिटिव साइड पे तो जाने चाहिए। पाकिस्तान सबका है, पाकिस्तान के। लेकिन इमरान साहब, क्या PMLN इस बात का इंतजार कर रही है कि एक सूरत हाल ऐसी बन जाए जिसमें नवाज शरीफ साहब की वापसी की राह हमवार हो जाए, वो वापस आ जाए और उसके बाद ही इलेक्शन में जाया जाए? समीना, इसका हाल का जवाब ज़रूर देता हूँ। पहले चौधरी साहब के सवाल पे थोड़ा सा कमेंट करें, दूसरे चौधरी साहब की बात पे। देखें, चौधरी साहब ने जो कहा ना, मुझे क्या लगता है, मुझे ज़ाती तौर पर ऐसा महसूस होता है कि इमरान खान साहब को असम्बलियाँ तोड़ना उसी वक्त सूट करता है जब सारी असम्बलियाँ इकट्ठी टूटें, यानी कौमी असम्बली भी साथ ही तहरीर हो। अगर कौमी असम्बली साथ तहरीर नहीं होती तो इमरान खान की मुश्किलात बढ़ सकती हैं। कैसे? कल इमरान खान साहब ने खुद क्या कहा था मीडिया से बात करते, उन्होंने कहा कि उनको ये PDM वाले तो चाहते हैं कि उन्हें नाअहल करवा दें या उन्हें गिरफ्तार कर लें। ये बात वहाँ डिस्कस भी हुई है पार्लिमानी इजलास में भी कि अगर असम्बली टूट जाती है और पंजाब और KP की असम्बलियाँ टूट जाएँ तो इमरान खान साहब की हिफाजत में तो KP है या पंजाब की पुलिस तो उन्हें पकड़ नहीं रही। अगर मुकदमात हैं
तो फिर क्या उनको गिरफ्तार ना कर लिया जाए, उनके लिए मुश्किलात बढ़ाने दी जाएं। तो ये सारी चीज़ें भी आप ज़हन में रखें कि ये भी चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें डिस्कस हो रही होती हैं। लेकिन क्या जैसे जोशी साहब ने कहा कि हम इस सारी सूरत हाल के मुतहम्मिल हो सकते हैं, क्या आप एक ऐसे मकबूल लीडर को, इमरान खान की मकबूलियत से तो आप इनकार नहीं ना कर सकते, क्या इमरान खान जैसे मकबूल लीडर को इस वक्त गिरफ्तार करना और जेल के पीछे, जेल की सलाहों के पीछे भेजना, ठीक, वो तो फिर बाद की बात है। लेकिन नून लीग क्या नवाज शरीफ साहब की वापसी पे? नून लीग जो है वो मियां नवाज शरीफ की वापसी सिर्फ चाहती नहीं, बल्कि फैसला हो गया इस बात का कि मियां नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। मैंने यहाँ पहले भी आपको बताया था, आज फिर आपको बता देता हूँ कि मियां नवाज शरीफ के जो अलग सेक्रेटेरिएट है 180 पे वो बना लिया गया है। वहाँ पे वो सेक्रेटेरिएट जो है उसकी, लेकिन उन्होंने तो जेल में जाना है ना, मसला ये वहाँ पे तो मामला पहले सेटल हुआ नहीं। मैंने उस दिन भी आपसे ये कहा था कि ये आपकी ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन मैं तो कानूनी बात कर रही हूँ सर, मैंने मेरा थोड़ी कुछ लूटा है। कानूनी मामलात ही तो हल करके वो आएंगे, नहीं तो अब तक आ ना जाते। वो यही सूरत हाल जो चौधरी साहब जैसे जो काबिल वकला हैं वो उनसे यही काबिल वकला ने तो उस दिन यही हमें तो बताया था कि भाई जेल ही जाएंगे वो, तो आएंगे तो आईनी तौर पे। देखिए अब जो मरियम नवाज के केस के फैसले के बाद उनका केस की भी पोजीशन वो नहीं रही। अब वो जब आएंगे अपील और वो चीज़ें देखें, फौरी तौर पे तो ये नहीं है कि वो आएंगी तो जेल जाएंगे नहीं। अगर जेल जाना भी पड़े उन्हें तो मैं समझता हूँ कि उनके सियासी कद में इजाफा है, उनका जो बयानिया कोई नहीं बन रहा। अगर मेरी नज़र में तो मैं तो बीइंग अ फॉलोअर ऑफ पॉलिटिक्स ये समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ अगर आते हैं और आते सीधे जेल चले जाते हैं तो मुस्लिम लीग को इसका फ़ायदा पहुँचेगा। मुस्लिम लीग का वोटर जो है वो उससे चार्ज होगा, वो कहेगा जी हमारा लीडर जो आया तो फिर जेल में चला गया, सियासी तौर पे उसे उनका फ़ायदा पहुँचेगा। और सियासतदान ये वोटर की बैटरी चार्ज करने के लिए बहुत बड़ी कीमत है मियाँ साहब की, आप जो मांग रहे हैं वो उन्होंने नहीं देनी, उन्होंने जेल नहीं जाना। और ये फैसला वो कर चुके हैं कि मैं जेल गया तो मैं वापस नहीं जाना। पहले फैसला ये करो कि मैं जेल नहीं जाऊंगा, फिर वो आएंगे। अच्छा, एक खबर वैसे ये भी आ रही है कि ये भी बात हो रही है कि जी इलेक्शन उसी सूरत में अनाउंस करेगी हुकूमत अगर पहले खान साहब नाअहल करार दे दिए जाए। नहीं, अब खान साहब को, अच्छा खान साहब को नाअहल करार देना है तो कैसे दें? देखिए ना, खान साहब का तो एवन फील्ड कोई नहीं है, खान साहब की तो अपना कोई रमजान शुगर मिल वाली है काम कोई नहीं। तोशाखाना में तो तोशाखाना का जो केस तो गिल्टी कहा है नहीं, बात यह है कि उसमें वो तो नहीं ना जाएंगे। प्रोहिबिटेड फंडिंग तो फॉरेन फंडिंग है नहीं, प्रोहिबिटेड फंडिंग में मैक्सिमम ये होता है। हाँ नहीं, वो उर्फे आम किया गया है ना। बात यह है कि प्रोहिबिटेड फंडिंग तो मैक्सिमम वो जो पैसे हैं वही कॉन्फिस्केट होंगे ना, बाकी जो मामलात वो करना चाह रहे हैं वो अब तक तो हुए नहीं। बात यह है सर कि ये ख्वाहिश डिस्क्वालीफाई हो जाएं, वो बाहर हो जाएं, फिर हम इलेक्शन कराएं, ऐसे मतलब ये तो बचगाना सोच है ना। और मतलब बिल्कुल ही आमियाना सोच है, बिल्कुल कच्ची सोच है कि जी फलाना बंदा अब ये मतलब वो फिर के अल्लाह करे माँ फलाना मतलब ऐसे ही हो जाए, बीमार हो जाए या बिल्कुल ही ना रह जाए। यार ऐसे नहीं होती सियासत, तो रियलिटी का नाम है। वो पिंड का एक मरासी सी ना, तो उन्हें पूछा चौधरी मर गया तो उन्हें पुत्र ने पूछा कि अब्बा हूं कौन चौधरी बनेगा। मुख्तसर ये कि उन्होंने कहा पुत्र पूरा पिंड भी मर जाए ना तो तू चौधरी नहीं बनना। मामला ये है कि सियासतदान जो है ना हमारे, वो ख्वाहिशें जो मर्जी करें, लेकिन होगा तो अल्टीमेटली कानून और आइन के मुताबिक ही। लेकिन ये भी एक बात है पाकिस्तान जैसे मुल्क में कि कानून ऐसी मोम की नाक है जिसको माजी में तो हमेशा अपनी मर्जी के मुताबिक मोड़ दिया जाता है। लेकिन सर मोम को मोड़ने के लिए पहले हीट देनी पड़ती है ना, अब वो अवेलेबल नहीं है जो मुझे ये लग रहा है। देखिए पहली बात तो ये है कि नवाज शरीफ साहब जो है ना वापस आएंगे तो वो हतमी गारंटियाँ लिए बगैर नहीं आएंगे। ये इनका हमेशा, पहले जब मुशर्रफ साहब के साथ भी वो डील करके गए तब भी उनका यही अपना सिलसिला रहा। और नून लीग ने कभी ऐसे उनकी जेल, मुझे याद है मजीद निज़ामी साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे, एक दफ़ा उनके पास हम मिलने गए तो उन्होंने कहा कि मैं नवाज शरीफ को मिलन गया तो उन्होंने ये कहा कि मेरी जेल में तो ये भी हो जाता है वो भी हो जाता है। तो मैंने उनको कहा कि भुट्टो साहब की जेल में उनको तो वकील भी मिलने नहीं दिए देते हैं, आपके तो वकील भी मिल जाते हैं, जो कि आज़म स्वाति साहब को ये सहूलत नहीं हासिल इनकी गवर्नमेंट में, और आपको तो वो भी है। तो वज़ीर आज़म की जेल ऐसी होती है, लेकिन वो चले नहीं, मुशर्रफ दौर में तो सख्त जेल थी।
अब इमरान खान साहब के दौर में थोड़ी सी नहीं, वो अलग बात है ना, वो इतनी भी सख्त नहीं थी ना कि ना उनको वकील मिलने दिया जाए ना उनकी फैमिली मिलने दी जाए, वो तो करते थे। नहीं, चौसा अटक किले में तो किसी मैं को वही कह रही हूँ ना, वो वाली जेल सख्त जेल थी। और वैसे भी ये जो नाजुक तबीयत के लोग होते हैं इनके लिए तो जेल, उनके लिए जेल जो है ना वो अभी जैसे आपने पहले क्या कि खान साहब को गिरफ्तार कर लें, खान साहब को डिस्क्वालीफाई कर लें, तो ये खतरा तो अगस्त में भी होगा। बिल्कुल, ये खतरा तो अगस्त में भी है। और मेरा ख्याल में तो अगर ये सूरत हाल हो तो फिर तो इमरान खान साहब को एज सुन एज पॉसिबल असेंबली डिसॉल्व करके तो वो रिस्क जो लेना वो चाह रहे हैं। देखिए, इमरान खान साहब को जो भी हाथ लगाएगा इस सिचुएशन में, जब इलेक्शन अनाउंस होता है बड़ा चार्ज माहौल होता है, चार्ज माहौल में जरा एक हुकूमती मौक़िफ़ भी शामिल है। नदीम अफजल चंद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, बड़ी खरी बात करते हैं तो उनको हम हमेशा शो पे खुशामदीद कहते हैं खुले दिल से। चंद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। चंद साहब, कहिएगा, खान साहब ने मुज़ाकरात की ऑफ़र की, आज हमने सुना है कि भाई आप हुकूमत जो है वो इतनी इंटरेस्टेड ही नहीं है मुज़ाकरात में, वो कह रहे हैं हम फेस सेविंग नहीं देंगे, ये ब्लैकमेलिंग है, ये वो। तो आप क्या देख रहे हैं, मुज़ाकरात की तरफ जाना चाहिए था या फिर हुकूमत को खान साहब की ऑफ़र को ठुकरा देना ही चाहिए? नहीं जी, मेरे ख्याल में तो डेमोक्रेटिक कंट्री जो होता है ना उसमें बातचीत के कभी दरवाजे बंद नहीं होते, और पार्लिमानी निज़ाम में तो आप बातचीत के बगैर रह ही नहीं सकते। यहाँ कौन सी अमरीयत है, अगर हम इसको जमहूरियत कहते हैं तो यहाँ बातचीत होनी चाहिए। और अच्छी बात है अगर खान साहब ने ऑफर की है, मैंने खुद मैं अपने हल्के में हूँ, मैंने सुनी नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं क्यों कल मैंने थोड़ा बहुत सुना था, तो ये अच्छी बात है, इसको खुशाइंद है ये बात। और हुकूमत भी, मुझे उम्मीद है कि पीपल्स पार्टी तो इसको संजीदा लेगी और हुकूमत भी, PDM भी जो है उसको भी संजीदा लेना चाहिए। और आप क्या समझता है चंद साहब, क्या अगर हुकूमत जो है वो इस पर अभी, क्योंकि जो आज रद्द-ए-अमल हमने देखा है वो तो यही कह रहे हैं कि हम नहीं आपको कोई फेस सेविंग देंगे, ना आपसे कोई बातचीत होगी, मशरूत तो बिल्कुल भी नहीं, तो फिर क्या अल्टीमेटली आपको लगता है कि पंजाब असेंबली और फिर KP असेंबली जो है वो तहलील हो जाएंगी और इसमें अलग इलेक्शन होंगे? देखिए जी, तहलील नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूँ सियासतदानों को बगैर किसी तीसरे फरीक के मदाखलत के एक टेबल पे बैठ के अपने मामलात को तय करने चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, अगर मुकर्रर मुद्दत तक इलेक्शन हो या 1-2 महीने आगे पीछे भी हो जाते हैं, गिव एंड टेक होना चाहिए। मेरी तो बड़ी खुली राय है कि इसके ऊपर मुज़ाकरात होने चाहिए। चौधरी साहब, ये कहा जा रहा है, आज ख्वाजा साद रफीक साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपका मौक़िफ़ तो हमेशा हमें जमहूरियत के नज़दीक ही लगता है, आइन और कानून के मुताबिक ही लगता है, उन्होंने ये कहा है कि इत्तेहादी, और इत्तेहादी में ज़ाहिर आपकी जमात भी शामिल है और PDM की दूसरी जमातें भी शामिल हैं, उन्होंने कहा कि वो सख्त नाखुश है मुज़ाकरात से। तो क्या आपकी पार्टी की इस सारे मामले पे क्या? नहीं, मैं देखें, मेरी जरदारी साहब से 2 दिन पहले भी बात हुई है। अगर आप को मुज़ाकरात करने में जिस दिन लगेगा पीपल्स पार्टी को के सिंसियर है और मुल्क को आगे लेके हमने चलना है डेमोक्रेसी के लिए, इससे पहले भी आप पीपल्स पार्टी की हिस्ट्री देख लें, हमने तो हर एक से मुज़ाकरात किए हैं। तो मेरे ख्याल में ये मुज़ाकरात की टेबल पे अल्टीमेटली बैठना पड़ेगा और हुकूमत के, ठीक है, कुछ वज़रा उनकी स्टेटमेंट्स भी आती रहती हैं, ये सियासत का हिस्सा होती है स्टेटमेंट्स, लेकिन संजीदा हल्के जब बैठ के इत्तेहादी हो या हुकूमत के लेवल पे हो तो वो बैठ कर इस पर गौर करेंगे। और इस मुल्क को आपने देखें एक हैजानी कैफियत से आपने निकालना है, और ये कहना कि कोई मुज़ाकरात की ऑफर करे या को कबूल करे, को फतह शिकस्त ये नहीं होती। फतह शिकस्त होती है कि आप कितना को हल करके हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा चंद साहब, एक बात ये भी बताइए, फतह शिकस्त की आपने बात की, बहुत से लोग पीपल्स पार्टी और जरदारी साहब पर खास तौर पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि उन्होंने PMLN को खातिर खा नुकसान पहुंचाया है पंजाब में, और असल में देखा जाए तो लूज़र असल में PMLN को बना दिया उन्होंने, क्योंकि वो तो वापस सिंध में आ जाएंगे शायद, लेकिन PMLN के लिए पंजाब में सूरत हाल इंतहाई ख़राब हो गई है, एक नामकबूल किस्म की गवर्नमेंट को उनके हाथ में थमा कर। तो इस पर आपका क्या स्टैंड है? जरदारी साहब क्यों पंजाब हुकूमत के लिए बार बार इस तरह कोशिश करते हैं और फिर अल्टीमेटली उसका जो खमियाजा है वो PMLN को भुगतना पड़ता है? नहीं, ये तो एक मजाक वाली बात है। आप जब एक हुकूमत के पास मेजॉरिटी ना रही हो तो फिर उसकी हुकूमत कैसे रह सकती है? फिर किसी और नहीं बनानी होती है। हम UK की नकल करते हैं, UK को फॉलो करते हैं, वहाँ की डेमोक्रेसी को बड़ा एडल सकते हैं। वहाँ इन कितने सालों में कितने प्राइम मिनिस्टर चेंज हो गए,
तो ये प्राइम मिनिस्टर चेंज होते रहते हैं, हुकूमतें आती जाती रहती हैं, जमहूरियत मजबूत ही होती है, ऐसे कमजोर नहीं होती, चीजें रिफॉर्म्स होती हैं, आगे बढ़ती हैं। और अभी भी हम इंशाल्लाह इलेक्टोरल रिफॉर्म्स भी होंगी, सारा कुछ होगा, मुल्क को आगे बढ़ना है। इस मुल्क को हमने आने वाली नस्लों के लिए कुछ होप देनी है। इस मुल्क में डिबेट्स होती रहेंगी, चीजें होती रहेंगी, तानेबाजी भी होती रहेगी, सियासी जुगतबाजी भी होती रहेगी, लेकिन अल्टीमेटली हमें आगे बढ़ना है। अच्छा चांद साहब ये फरमाइएगा, अभी आपने कहा कि जब सिंसियरिटी के साथ कोई होती है मुज़ाकरात की तो ज़रूर होंगे, तो आप क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने सीरियस होकर और सिंसियरिटी के साथ नहीं मुज़ाकरात की पेशकश की? और सर एक ऐड कर लीजिएगा कि क्या इक़दाम करें जिससे आपको ये लगे कि कॉन्फिडेंस CBM क्या हो सकते हैं? देखें, आप अगर ये कहें ना जी कि फलां डेट, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जी डेट आज ही अनाउंस करें, तो मैं समझता हूँ ये नहीं। आप कहें जी इलेक्शन की डेट के ऊपर फ्री एंड फेयर इलेक्शन जरूरी है, सिर्फ डेट जरूरी नहीं है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के ऊपर आए बैठ के बात करें, मुल्क को आगे लेके चलना है। और हमारी डिमांड है कि जरा अर्ली इलेक्शन हो जाए, हुकूमत कहेगी कि हम मुकर्रर मुद्दत पर करवाएंगे, लेकिन जब बैठेंगे एक टेबल पे तो उस वक्त गिव एंड टेक जरूर हो जाएगा और चीजें आगे बढ़ेंगी। मैं तो ये समझता हूँ कि बैठना चाहिए, और ना बैठने में बिल्कुल ये गलत चीज है, बैठना बिल्कुल ठीक है। जन साहब बहुत शुक्रिया आपका, और आपने आज फिर वक्त दिया, थैंक यू सो मच। और एक ब्रेक लेते राजन, ब्रेक से वापस आते हैं तो कुछ मुल्क की मीशत की भी बात करेंगे, जो कि बहुत ही इस वक्त नाजुक सूरत हाल में, और हमारे सियासतदान अपनी खींचातानी में ज़रूर हैं, लेकिन मीशत के ऊपर क्या सिचुएशन, इस पर बात होगी ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाजरीन। और मईशत की सूरत हाल आप सबके सामने है। ये कहा जा रहा था कि शायद IMF के पैकेज में हम चले जाएंगे तो फिर दोस्त ममालिक भी मदद कर देंगे, दीगर ममालिक की तरफ से भी कुछ ना कुछ मामलात शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से मुल्क की मईशत संभलने लगेगी। डार साहब आएंगे तो कोई जादू की छड़ी घुमाएंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि सूरत हाल कैसे बदलेगी, लेकिन इनमें से कोई भी चीज़ उस तरह होती हुई नज़र नहीं आई। अब सूरत हाल ये है कि बड़ी मुश्किल से जो इस दफ़ा की पेमेंट्स हैं वो की गई हैं स्कूल बॉन्ड्स की, लेकिन ये तो कर दी गई हैं, आगे कैसे चलना है इसके हवाले से अभी भी सूरत हाल क्लियर नहीं है। महंगाई अपने उरूज पर है और जो IMF है उसकी तरफ से भी डिमांड्स अपनी जगह मौजूद हैं। ये और बात है कि अब इसहाक डार साहब उन डिमांड्स के ऊपर बड़े डिफरेंट तरीके से बिहेव करना शुरू हो गए हैं, बल्कि वो आंखें दिखाना शुरू हो गए हैं। और एक इंटरव्यू में उन्होंने IMF से मुतल्लिक, बातचीत से मुतल्लिक, उनके साथ रवैये से मुतल्लिक क्या बात की, आप खुद ही देख लीजिए। जी तो ये आपने सुना इसहाक डार साहब को। इमरान साहब, इसहाक डार साहब और बाकी जो PMLN के रहनुमा वो तो हमें कहते थे कि जी बेगर्स आर नॉट चूजर्स, और हम तो बस वो लोग करेंगे तो हमारा मुल्क बचेगा, ये हो गया वो। अब ये बड़ी हम देख रहे हैं कि आंखें दिखा रहे हैं IMF, कह रहे हैं वी डोंट केयर। देखिए स्मीना, बात सीधी सी है। पहली बात तो ये है कि मैं ज़ाती तौर पे तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान ना पहले डिफ़ॉल्ट किया है और ना इंशाल्लाह ताला बाद में करेगा, आइंदा भी नहीं करेगा डिफ़ॉल्ट। उसकी वजह ये है कि हुकूमती नाकदीन तो पहले भी कहते थे कि देखें पाकिस्तानी हुकूमत जो उसको बॉन्ड्स की भी अदायगी नहीं कर सकती थी, लेकिन उन्होंने 5 की बजाय 5 दिसंबर की बजाय 2 दिसंबर को ही कर दी। अच्छा, अब उसके बाद आप देखें कि हुकूमत अगर मुआशी तौर पर पुरएतमाद है तो उसने 72 घंटे पहले की ना, नहीं तो वो उसमें करते। फिर इसके बाद सऊदी अरब से इनको $3 अरब के जो था वो रिलीफ मिल गया कि सऊदीया ने कहा जी आप स्टेट बैंक में मज़ीद इसको रख लें। इसीलिए इसहाक डार साहब जो है आपको वो आज ये नज़र आ रहा है कि शायद ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं और वो कह रहे हैं जी IMF को देख लूँगा। ये कॉन्फिडेंट है या फ्रस्ट्रेटेड है? वैसे देखें, आप उसको फ्रस्ट्रेटेड कहें या कॉन्फिडेंट कहें, लेकिन इशू ये है कि क्या वाकई हम IMF के बगैर गुजारा कर सकते हैं? तो मेरी नज़र में उसका जवाब नहीं है। आपको मुल्क चलाने के लिए, मामलात को चलाने के लिए IMF के सामने घुटने टेकना ही पड़ेंगे। और ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है। जब आपकी हुकूमत आई थी 7 महीने पहले तो आप खुद ये बात कह रहे थे कि जी इमरान हुकूमत ने नाराज कर दिया IMF को। आपसे पहले जो वजीर खजाना थे मुफ्ता इस्माइल, उन्होंने IMF के कहने पे क्या नहीं किया, सारे मुश्किल फैसले किए और उन मुश्किल फैसलों की वजह से ही
मुस्लिम बल्कि ये मिफ्ताह साहब और जो डार साहब की आपस में चपकलिश हुई है उसके ऊपर भी बात करते हैं डायरेक्टली, लेकिन मतलब जो मौक़िफ़ एक दूसरे पर लगाए तनकीद के। लेकिन राबित क़य्यूम साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, उनसे भी ज़रा इकॉनमी की सूरत हाल पर बात करते हुए। क़य्यूम साहब आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन सबसे पहले ये बात कहिएगा कि आज बड़े जो वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब हैं, कल उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा कि वी डोंट केयर, अगर IMF का वफ़द नहीं आता, वो नहीं बातचीत करते तो हमें कोई परवाह नहीं है। तो वाकई क्या पाकिस्तान की मईशत इतनी स्टेबल हो गई है कि अब वी रियली डोंट केयर? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये तो अभी नहीं कहा जा सकता। IMF के साथ जो मुज़ाकरात हैं वो इस वक्त तातुल का शिकार हैं, और बदकिस्मती से जब तक ये चीज़ें सारी कंप्लीट होंगी, इत्तेफाक से उस वक्त तक क्रिसमस और न्यू ईयर हॉलीडेज शुरू हो चुकी होंगी, तो वो जो $1 बिलियन आना थे उसको मैं, अगर वो स्मूथली स्टार्ट आउट हो भी जाता है तो जनवरी के एंड से पहले जाती हुई नजर नहीं आ रही मुझे। एक होता है पॉलिटिकल स्टेटमेंट, एक है आपकी जो टेक्निकल एंगेजमेंट है। तो टेक्निकल एंगेजमेंट है वो तो बहरहाल जारी है। हुकूमत की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो IMF को उसका डाटा प्रोवाइड कर रही है, जहाँ जाके उनको वजाहत चाहिए वो वजाहत दे रहे हैं। तो हमें देखना चाहिए कि ग्राउंड पे क्या हो रहा है, और ग्राउंड पे यही हो रहा है कि IMF और पाकिस्तान में हुकूमत जो है, लेकिन साहब रिलक्टेंट क्यों है IMF? वैसे पहले तो दे दिए उन्होंने, वो जारी कर दी थी किस्त, अब वो रिलक्टेंट क्यों हो गए हैं? देखिए, वो रिलक्टेंट इसलिए हो गए कि पाकिस्तान की 2-3 चीजें जो पाकिस्तान को पूरा करनी थी, और वो डिपेंड करता था कि फ्लड के बाद जो मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की रिवीजन है वो किस करवट बैठती है, कि जो लॉसेज है फ्लड की वजह से वो कितने हुए, GDP जो है वो कितने % उसकी श्रिंक होगी। और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है GDP के अलावा कि जो आपकी स्पेंडिंग है, जो फ्लड रिहेबिलिटेशन के लिए जो स्पेंडिंग है वो कितनी कर रहा है पाकिस्तान। इस तरह के सवाल आते हैं जो कि IMF इस वक्त पाकिस्तान से पूछ रहा है। हुकूमत पाकिस्तान सेटिस्फाई करना होगा, फिर वो जारी करेंगे। और सेकंड इम्पोर्टेंट चीज है वो पेट्रोलियम और डीजल की कीमतें हैं, जिसपे के पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी इकट्ठी करनी है। पेट्रोल पे तो 50 रुपए पर लीटर लेवी इकट्ठी हो रही है, डीजल जो है वो अभी तक 12 रुपए पर लीटर पहुंचा है, उस पे भी अगले 2-3 महीनों में 50 रुपए तक जाना है। अब जिस तरह की सियासी सूरत हाल है उसमें सियासी अदम इस्तेहकाम में हुकूमत के पास बड़ा मुश्किल चॉइस है कि वो डीजल की कीमतें बढ़ा दे। पहले से इन्फ्लेशन इतनी है, अगर डीजल की कीमतें बढ़ती हैं तो इसका मतलब है कि हर चीज की कीमत बढ़ जाएगी। और IMF इस वक्त ये जानना चाह रहा है कि जी अगर आप डीजल की कीमत नहीं बढ़ा रहे, उस पर PDL नहीं लगा रहे, तो फिर आप अपना रेवेन्यू शॉर्टफॉल जो है वो कैसे तो IMF के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जी चौधरी साहब, मुझे एक जनरल पब्लिक के लिए ये सवाल पूछ रहा हूँ कि व्हाट डू यू थिंक, आपका क्या ख्याल है कि PMLN जो है इट्स लिविंग शॉर्टली, और उनके पास कोई कॉन्क्रीट इस वक्त कोई ऐसा एवेन्यू नज़र नहीं आ रहा है टू रिवाइव द पाकिस्तान इकॉनमी। और ग़ालिबन इसहाक़ डार साहब की जो फ्रस्ट्रेशन है वो भी इस तरह से नज़र आई, और मिफ्ताह इस्माइल के साथ भी उन्होंने कल उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा तनकीद की। तो क्या कोई कॉन्क्रीट आपको नज़र आ रही है एवेन्यू कि इसको निकाल पाएंगे इतनी शॉर्ट टाइम में नूनी वाले, PDM वाले? दो चीज़ें जो कि समझने की ज़रूरत है। पहली चीज़ तो ये है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हुकूमत में हो, वो PTI हो, PDM हो, पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो, जब वो हुकूमत में आते हैं तो उनका बयानिया जो है वो हुकूमती जमात वाला हो जाता है। जो पॉपुलर डिसीजन करना और पॉपुलर रेटरिक करना वो अपोजिशन में बैठ के सारी पॉलिटिकल पार्टीज कर सकती हैं, लेकिन जब आप हुकूमत में आते हैं तो वहाँ पे आके आपको एहसास होता है कि चीजें जो है प्रैक्टिकली करना मुश्किल है। और ये हर जमात के साथ यही हुआ। और दूसरी चीज ये है कि जब हम सियासी जमातों की कारकर्दगी देखते हैं तो उसमें थोड़े से जो मारूजी हालात होते हैं उनको ऑन ग्राउंड हालात को देखना होता है। मसलन पीपल्स पार्टी की जब आप कारकर्दगी की बात करते हैं 2008 से 2013 तक, तो उसमें हमें नहीं भूलना चाहिए कि 2000। ठीक है, चलिए क़य्यूम साहब, हमारा प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। आपका बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद रहे। सियासी मसलहतों का शिकार होती हैं सियासी जिसकी वजह से मईशत सफ़र करती है, यही हमें सूरत हाल नज़र आ रही है। लेकिन बहरहाल देखते हैं कि आने वाले दिनों में हम एक्शन देखेंगे या फिर इलेक्शन। आज के प्रोग्राम से इतना ही, फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।